के दर्शन कराना। भगवान शिव ने एक बात सती जी से कहा था, देवी मैंने अपना अपमान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम हमारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। और वो नारी क्या है जो अपने पति का अपमान बर्दाश्त कर सके? 101 मैया 101 जबान में। अरे लिखो, शिवराम का लिखो। हाँ ठीक। ठीक छोटा के तो सती जी पहले पिता भवन जब गई बहने पिता के घर पर हैं। और सती जी जब गई तो सारी बहनें सती जी की याद बनाने लगी। मैया ने सोचा अब हमारा रुकना यहाँ ठीक नहीं, हमारी बहनें हमारी मजाक बना रही, हमारी ही बहन हमारी मजाक बना रही, रुकना ठीक नहीं। और इसे हमको आपको भी सीखना है। जब हमारे कोई सगा संबंधी, अब सब जने ना जाओ, हमारी कोई संबंधी हमारी मजाक बनाने लगे तो समझना ये समय ठीक नहीं, वहां से हट जाओ, वहां से कट जाओ। कहाँ हुआ? पानी लाते हैं, पानी मैंने यही किया, लेकिन अब आगे तो ये बेचारा तो देखें। स्वामी जी के सती जाई देखियो तब जागा, ककम दीख समुकर भागा। जागा दो जगह रामायण में लिखा बाबा जी ने, और ये जागा पूरा नहीं होता। एक दक्ष महाराज ने जागा किया और एक रावण ने जागा किया। राम जी को बताया था नाश करे रावण एक जागा, पूर्ण भय नहीं मरैया भागा। और एक जागा किया दक्ष ने, जो देवों के देव है, हमारे आपके संकट काटते हैं और देवों के संकट काटते हैं महादेव। और उन्हीं का भाग में मैया ने जब देखा तो ब्रह्म महाराज से कहा, जो यज्ञाचार्य ब्रह्म महाराज से कहा, क्या कहा? बाबा इसमें मेरे पिता का दोष नहीं है, दोष आपका। आचार्य जब पूजन करता है तो घरवाले का दोष नहीं लेता, उसमें आचार्य फंस रहा है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मैया ने कहा बाबा दोषी आप हैं, आपने हमारे पति का भाग क्यों नहीं दिया? इसलिए अब ये यज्ञ हम नहीं होने देंगे, ये यज्ञ हम होने नहीं देंगे। भृगु महाराज ने कहा तुम क्या करोगे? मैया ने कहा मैं अपने शरीर को त्यागा। तभी हम तुरंत देह हेतु पुरधरि चंद्र मौल वृष्ट के आशा कही जोग अग्नि पंचारा। योग के प्यारा क्या शरीर जलाया जा सकता? हमारे पड़ोस में एक रहते हैं,
वो देवी का पति खत्म हो गया। आज भी वहां पूजा हो, देवी का पति खत्म हो गया। लोगों ने उसको रोक लिया, वो सती होना चाहती थी, लोगों ने उसको रोक लिया। आज भी सती के नाम से मंदिर विख्यात है, लोगों ने उसको रोक लिया। तीसरे दिन छोड़ा और तीसरे दिन वो गई और जाकर के चीता पर बैठ करके अपनी हथेली को मलने लगी। उसमें से आग प्रकट हो गई, जल करके खा। सती ने बोला खाली हाथ रगड़ दिए, बुझी हुई चीता पर आग तैयार हो। ये सती मैं अपने शरीर को त्याग दूं, ऐसा कही जोग अगिन तन जारे योग कहलाता। ऐसा कही योग अगिन जारा हलो सकल मखहाकार। क्यों भाई सती मरत हरिशन पर सती जी जब जलने लगी, मरने लगी, तो हर शब्द का ध्यान किया। सती मरत हरिशन पर सती मरत हरिशन जन्म जन्म शिव पदय नोलागा। सती मरत हरिशन करुणागा जन्म जन्म शिव पदय नोलागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हरि से भगवान विष्णु से बचन मांगा। तो अब आगे चर्चा जो है वो हरि जी ने क्या किया। सती मरत हरिशन पर मांगा, तो हरि ने क्या किया, यही इससे आगे। सती मरत हरिशन पर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही कारण है गिरिग्रह जाई जननी पार्वती जन्म। राजा हिमांचल क्या जन्म दिया। आपके पिता किसको बनाया, जो अचल है, जो अधिक है, हिमालय को बनाया। और माँ किसको बनाया, मैं ना। मैं माने अहंकार, ना माने नहीं। जिसके अहंकार में उसको माँ बनाया। नारद बाबा ने सुना, नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरिगे सिधाए। नारद जी को आया हुआ देखा, राजा ने बेटी को आगे कर दिया, महाराज इसका नामकरण करो, भाग्य को बताओ। नारद ने कहा महाराज इसके भाग्य को कथा तो बहुत लंबी। नारद बोले इसका भाग्य है, इसके भाग्य को देख करके तुम कह रहे इसका भाग्य को इसे देख के तो हम अपने भाग्य की सराहना करने लगे। आप इसके भाग्य को पूछ रहे हो, मैंने तो इसको देखा तो मैं अपने भाग्य की सराहना कर रहा हूं। राजन तुम्हारी बेटी साधारण नहीं, जगदम्बा है। और एक बात बता, संसार की देवियां तुम्हारी बेटी का नाम लेकर के अपने पतिव्रत धर्म को धारण करें। यही कर नाम सुमिर संसारा, पिय चढ़िए पतिव्रत असुधारा। इसका स्वभाव अमर है और इसके द्वारा तुम्हारा नाम रोशन होगा। सदा अचल यही कर अहिबाता, यही से जस पहिए पितु माता। लेकिन राजन एक कम चला रहे इसका पति कैसा हो, जोगी जटिल अकामन नगन अस स्वामी यही काम मिले परिहस्त असरेख। तो महाराज कोई उपाय है, जब तक दान पुण्य, कोई उपाय है।
ये बात जब पूछी राजा हिमांचल ने तो नारद भी नहीं जान पाया। स्वामी जी कह रहे हैं नारद हुआ भेद न जमना, दशा एक समुझब मिल गाना। अलग चले गए, भगवान का ध्यान किया, प्रभु में क्या देख रहा हूं। जैसे प्रभु का ध्यान किया, ध्यान समझ गए, लोग क्या मिल गया महाराज। कौन? बोले जे बरे कुछ बखाने ते सब शिव पई मैं अनुमाने। जितने तुम्हारी बेटी के बर में दोष है वो सब शंकर जी में है, और भगवान शिव से इनका विवाह हो जाए तो वो अवगुणी गुण में बदल जाएंगे। लेकिन होगा कैसे? जो तप करे तुम्हारी भाभी में सके, क्योंकि तत्पल रचे प्रपंच विधाता। तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तपबल शेष धनी नहीं भारा, तपस्या के बल पर शेष भगवान पृथ्वी को धारण किए हुए, और तपस्या के बल पर भगवान संहार करते हैं। अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो नारी की लौट क्या, लेकिन चले गए। एक बात बड़ी समझ में आई, वो कौन सी? कभी कभी बड़ी मतलब की बात संस्कार युक्त बता दी बाबा जी ने। पति जब तक किसी से बात करे तब तक धर्म पत्नी को वहां पर जाना नहीं चाहिए। जाने की बात छोड़, सामने नहीं होना चाहिए। सुनना है तो दूर से सुन लो, क्या बातें कर रहा है, जो पाई कहते। जब मैना मैया सब सुन रही थी, नारद की और अपने पति की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन बोली नहीं। बोली कब? पति ही एकांत पाई का मैना, नाथन में समझी मुनि कहना। स्वामी मैं बाबा की बात जान नहीं पाई, लेकिन एक बात बताती हूँ, जो घर पर तुम हो ये रूपा करिए विवाह सीता अनुरूपा, नत कन्या बुद्ध है कुमारी कर तो उमा प्राण प्यारी। तो राजा हिमांचल ने क्या कहा? जो बात पंडित राधे स्वामी ने कृष्णान में लिखी है, वही बात राजा हिमांचल अपनी पत्नी से कह रहे। क्या लिखा उन्होंने? बच्चे को सत्य शिक्षा देना उसकी उन्नति का कारण है, हद से ज्यादा देना दुलार बर्बादी का ही लक्षण है। बच्चे को खिलाओ पिलाओ खूब प्यार, लेकिन इतना प्यार मत करो कि बच्चा बिगड़ जाए। आज हिमांचल जी अपनी पत्नी को यही बोले, देवी अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है तो जाओ, अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो किन जाए सिखावन देहू, करे सो तप मिले महेशु, आन उपाय मिटे करे। लेकिन अपनी नादान बेटी को कौन भेजे भैया? अवस्था बढ़ने लगी, 7 वर्ष की हो गई भगवती। एक दिन नारद बाबा आ गए। नारद बाबा ने कहा, महाराज आपने बेटी को भेजा नहीं, तपस्या करी। मैं ये समझ लिया कि मेरे माता पिता मेरे से नहीं कहे, क्योंकि होनहार विद्वान के हो सीखने पा। मैया ने कहा, एक बाबा ने हमसे कहा है कि हम जाकर के तपस्या करें। अब माता पिता समझ गए कि बेटी मानने की नहीं है, दुखी आत्मा से विदा कर दिया। मैया ने जाकर के घोर तप किया। इतना 50 रुपया से देता है, 50 रुपया से देता है। सम्मत 60 मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष बिताए, कछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा, बेल पाथी में परे सुखाए 3 साल सम्मत। टोटल 4 7 400 वर्ष 44 दिन, 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप।
4,444 वर्ष 4 महीने 24 दिन भगवती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की। आकाशवाणी भी अशत तो काहुन कीन भवानी आकाशवाणी हुई अशत तो काहुन कीन भवानी अशत काहुन कीन भवानी गए अनेक सिद्ध मुनि ज्ञानी अशत काहुन कीन भवानी गए अनेक सिद्ध मुनि ज्ञानी। ऐसी तपस्या बेटी किसी ने की, अनेक सिद्ध पुरुष हो गए, लेकिन ऐसी तपस्या नहीं। तुम्हारी कामना पूरी। मैंने कहा हम कैसे जानेंगे? तो कहा मिले तुम्हें जब सप्तर्षिषा तब जानो प्रमाण वादिशा। तुम्हें सप्तर्षि मिल जाए समझ लेना तुम्हारी तपस्या। बहन भाई, मैया तो तपस्या में लीन है। इधर एक घटना घट गई। कौन सी? एक राक्षस हो गया, नाम सब लोगों ने सुना होगा, तारक असुर भयो नहीं काला मुझ प्रताप अमल तेज विशल। एक तारक नाम का राक्षस हुआ। उसने तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, तो उसने कहा हमें अमर बना दो। वो जितने राक्षसों ने तपस्या की अमर होने के लिए तपस्या की और अमर बनाया भी भगवान। ऐसी बात नहीं अमर नहीं बनाया, अमर बनाया, लेकिन उसके पीछे का कारण बता। उसके पीछे कारण लगा और कारण ही उनकी मृत्यु का कारण बना। वो कारण ही उनकी मृत्यु का कारण। बोल मांगो अमर बना दो। भगवान ने करना अमर किसी को नहीं बना। तो कहा फिर और कुछ मांग लो। तो बोला कि मरे कम शंकर जी के बेटा से मरे। पार्वती जी तपस्या में लीन है। भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। कैसे काम करना? बोलो। ये मस्त हो गए। अब सारे देवता परेशान मर नहीं रहा। जब ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज जी कैसे मरेगा? तब ब्रह्मा जी ने बताया ये मरेगा शंकर जी के बेटा। और शंकर जी समाधि लिए बैठे, पार्वती मैया तपस्या में ली नहीं, कैसे हो बेटा? तब भगवान विष्णु ने कहा घबराओ। अब भगवान विष्णु आ गया, क्योंकि सती मर्द हरिशन वर मांगा। तो अब हरि क्या करेगा? हरि भगवान विष्णु ने पार्वती के विवाह में क्या किया? भगवान कृष्ण का आप परेशान न हो, मैं तुम लोग कामदेव को भेजो। पठवो काम जाई शिव पाही करई क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिवई सिरनाई कर बाबू विवाह बरिया। कामदेव को भेजो, भगवान शिव की समाधि को तोड़े और फिर हम जाकर के विवाह करवा। सारे देवताओं ने कामदेव का आवाहन किया। प्रगति उपमान जग कहिए महाराज। सबने कहा तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है भगवान शिव की समाधि को तोड़ना। भैया बड़े गजब की बात। शंकर जी की समाधि, कामदेव ने कहा मौत है महाराज, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। ना कुछ कहते कुछ लोग मर गए लेकिन वे अमर हो गए, और कुछ लोग जिंदा है लेकिन वे मर गए। ये कौन सी बात?
जो मर गए वो अमर है और जीता है मिल गए। जो परमार्थ के लिए मर गया वो अमर हो गया, जो अपने लिए जिया वो जिंदा ही मर गया। अपने लिए जिए तो क्या किया? जो परमार्थ के लिए मर गया वो अमर हो गया। तो कामदेव कह रहा है अब मैं ठीक है, कहीं हम तुरंत बेहद नहीं है। पार्वती मैया ने भी कहा, कामदेव भी कह रहा ठीक है, मरना स्वीकार है। अस कही चलो सबई सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। केवल फूलों का धनुष है साथ में और कुछ नहीं। नारद बाबा की समाधि को तोड़ने जब कामदेव गया था तो इंद्र ने अपनी सारी सेना दे दी थी, लेकिन आज शंकर जी की समाधि जगाने के लिए, तोड़ने के लिए जब कामदेव के हाथ में कोई साथी नहीं, कामदेव पहुंच गया, भगवान शिव बैठे तो उसने क्या किया? उसने सोचा अगर शंकर जी हमारे बस में हो जाए तो काम करें। सब एक दूसरे को बस में करना चाहते। बढ़िया महाभारत का एक उदाहरण आता है, सुनो। एक दिन द्रौपदी हस्तिनापुर से द्वारिकापुर गई। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कितनी है? 16,108। सबने घेर लिया। ये सब उनकी भाभी है, द्रौपदी की सब भाभी, सबने घेर लिया। सत्यभामा पूछने लगी, द्रौपदी एक बार बता। द्रौपदी ने कहा पूछो भाभी। सत्यभामा ने कहा द्रौपदी हम 16,108 है, हम 16,108 हैं, लेकिन एक पति को बस में नहीं कर पाया। तुमने अकेले 5 पतियों को बस में कैसे कर लिया? देखो बस में करने की बात। सत्यभामा ने कहा मैं 16,108 एक पति को बस में नहीं कर पाया।